नानी जी। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। महुआ गुप्ता says hello. हेलो। 127. हेलो एवरीवन। मेरा नाम सौम्या मित्तल है। आज मुझे अमूल ने लाइव आने का मौका दिया है। आज मैं अमूल पेज से लाइव आ रही हूँ, जिसके लिए अमूल को बहुत बहुत थैंक यू। और क्या बना रहे हो? आज हम बना रहे हैं सब्जी, एक पनीर बेगम बहार। साउंड नहीं आ रही है आपको? आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरा नाम सौम्या मित्तल है। मेरा यूट्यूब चैनल है सौम्याज किचन, SOMYASKITCHEN। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं इसी नाम से, सौम्याज किचन से। आज हम बना रहे हैं पनीर बेगम बहार, जो एक सब्जी है। हेलो। हाँ, अब आ रही है। शारदा जा बोल रही है। आ रही है आपको आवाज? हाँ, तो चलिए आज हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। जब तक पनीर बेगम बहार। तो पनीर बेगम बहार बनाने के लिए सबसे पहले हमको एक पेस्ट बनाना होता है, जो मैंने ये पहले से तैयार करके रखा है, क्योंकि टाइम हम लोगों के पास कम होता है। इसलिए तो इसके लिए मैंने ये काजू है 2 टेबल स्पून, अदरक 1 इंच का टुकड़ा करीब, उसको थोड़े थोड़े छोटे पीसों में काट लिया है। 2 लहसुन की कली, और ये कच्चा नारियल है जिसको कि चॉप कर लिया है करीब 2 टेबल स्पून। और दो मीडियम साइज के प्याज लेने, ये मैंने थोड़े कम रखे, मैंने पीस लिए थे ये इसमें। तो काजू को करीब 15 से 20 मिनट के लिए आप भिगो करके रख दें, और उसके बाद इन सभी चीजों को मिला करके पीस लें, एक महीन पेस्ट बना लें इस तरीके का। आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है? तो इस तरीके से आप पेस्ट बना लें इन सभी चीजों का। काजू को भिगो करके 15 से 20 मिनट के लिए, फिर इन सभी चीजों को मिला करके पेस्ट बना लें। तो ये पेस्ट मैंने पहले से बना करके रख लिया है। अब हम और इसके लिए चाहिए पनीर। ये 400 ग्राम पनीर लिया है। अमूल पनीर है, अमूल मलाई पनीर। अमूल क्रीम 1 कप, और ये दही है 1 कप। हाफ कप शिमला मिर्च चॉप, छोटे छोटे पीस में कटी हुई, और हरा धनिया है। हरी मिर्च है 1.5 टेबल स्पून, या अपने टेस्ट के अनुसार आप कम ज्यादा कर सकते हैं। एक तेज पत्ता, एक दालचीनी, 2 लौंग और 2 इलायची, कसूरी मेथी थोड़ी सी, लाल मिर्च पाउडर और नमक, चीनी और घी। इसमें बहुत ज्यादा सामान की जरूरत नहीं होती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। जैसे कि हम व्हाइट ग्रेवी बनाते हैं, बहुत तरह की बनाते हैं, ये भी एक तरीके की व्हाइट ग्रेवी ही बनेगी। तो सबसे पहले हम दही को लेंगे, एक बड़े बाउल में डाल लेंगे।
और दही को बिल्कुल फेंट लेंगे, क्रीम की तरह कर लेंगे फेंट करके। आप देख सकते हैं एकदम क्रीम की तरह दही हो गया है। मंजू अग्रवाल इज आस्किंग कि अनियन को बॉईल किया है क्या? नहीं, अनियन को बॉईल नहीं किया है, कच्ची अनियन है। और ये जो 1 कप क्रीम है, क्रीम को भी दही में मिला देंगे। कर्ड कितना है? 1 कप। 1 कप कर्ड है। हाँ, दही को और क्रीम को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद ये 400 ग्राम पनीर है। अब पनीर को हम डाल देंगे दही और क्रीम के मिक्सचर में। और इस तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। आप इस मिक्सचर को इस तरीके से मैरिनेट करने के लिए आधे घंटे से लेकर के 2 घंटे तक रख सकते हैं, लेकिन मैं अभी जैसे सब्जी बना रही हूँ तो मैं अभी यूज कर लूंगी इसको। लेकिन आप इसको कम से कम आधे घंटे के लिए भिगो करके रखें। तो सब्जी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। गैस को ऑन करेंगे। हमने ये फ्राई पैन को इंडक्शन पे रखा हुआ है, तो अब इसमें डालेंगे घी करीब 2। अब चालू नहीं, लाइव लाइव है दोबारा। हेलो, सॉरी नेट बंद हो गया था, तो इसके लिए अब गैस पर फ्राई पैन रख दिया है। वन 107 115 130 हेलो, 125 गैस पर फ्राई पैन रख दिया, इसमें डाला है 2 टेबल स्पून घी। अब इसमें डाल देंगे हम ये तेज पत्ता, 2 लौंग, 2 इलायची और 1 दालचीनी। और इसको करीब 20 सेकंड के लिए भूनेंगे, जिससे कि जो खड़े मसाले का फ्लेवर है वो घी के अंदर आ जाए। अगर आपको लगता है कि खड़े मसाले सब्जी में डाल करके अच्छे नहीं लगते हैं, तो आप जब खड़े मसाले अच्छी तरीके से भुन जाएं, उसके बाद जब आप मसाले को भून लें, तब आप खड़े मसाले को इसमें से निकाल सकते हैं। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है, आप एक बार जरूर बना करके देखें।
खड़े मसाले अच्छी तरीके से भुन गए, आप देख सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे ये पेस्ट। और इस सॉरी फ्रेंड्स, गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। ये पेस्ट बाद में डालना था। सॉरी फ्रेंड्स, बंद हो गया था नेट, उसकी वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। मैंने इसी पैन को दोबारा रख दिया है क्योंकि मसाले खड़े फ्लेवर्स, जो खड़े मसाले थे वो भुन चुके हैं अच्छी तरीके से। तो मैं इसमें थोड़ा सा घी और डाल दे रही हूँ। घी इसमें मैंने 1 टेबल स्पून के करीब घी डाल दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च। पहले हरी मिर्च भूनना था खड़े मसाले के साथ में, और वो मेरा रह गया, सॉरी फ्रेंड्स। नहीं, सब बोल रहे, कोई बात नहीं, आप आगे बढ़िए। हरी मिर्च इस तरीके से जैसे ही थोड़ी सी पकने लगे, साथ ही इसमें डाल लेंगे शिमला मिर्च। ये 1/2 कप शिमला मिर्च है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। और आपको अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर देखें। चैनल पर जाकर के बहुत सारी रेसिपी हैं उस पर, सौम्याज किचन। हल्की सी शिमला मिर्च और प्याज, हल्की सी शिमला मिर्च और हरी मिर्च को भूनने के बाद इसमें डाल देंगे 1/2 कप के करीब धनिया, हरा धनिया। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे मसाले नहीं डाले मैंने, जैसे कि गरम मसाला। इंदिरा पूछ रही है आपके चैनल का नाम क्या है? सौम्याज किचन, SOMYASKITCHEN, सौम्याज किचन। और इसी से आप इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी फॉलो कर सकते हैं। आपने रॉ अनियन लिया, क्यों लिए? बॉइल्ड क्यों नहीं किए? बॉईल करके थोड़ा अलग टेस्ट आता है, रॉ अनियन का अलग टेस्ट आता है। अगर आपको रॉ अनियन का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो आप बॉईल करके ले सकते हैं। हमें शिमला मिर्च को जब तक भूनना है, तो जब तक कि शिमला मिर्च हल्की सी गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, जैसे कि सफेद सफेद सी हो जाती है वो भुनने के बाद, उस तरीके से ना हो जाए, तब तक हमें शिमला मिर्च को भूनना है। बोल के रखो। अरे आप देख सकते हैं इस तरीके से ये शिमला मिर्च भून चुके हैं, हल्की हल्की सी सफेद सफेद सी हुई है, गोल्डन ब्राउन
मिक्स हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे ये वाला पेस्ट जो हमने पहले ही डाल दिया था। अब इसमें पेस्ट डालेंगे। जूली जी पूछ रही हैं आपने व्हाइट पेस्ट में क्या लिया है? व्हाइट पेस्ट में अभी 1 मिनट में बताती हूँ मैं। अब इस पेस्ट को हमें तब तक भूनना है जब तक कि इससे घी थोड़ा सा अलग नहीं हो जाता। तो हम इसको थोड़ा सा ढक करके पकाएंगे। जो पेस्ट बनाया है उसके लिए ये काजू लिए थे मैंने 2 टेबल स्पून। उनको करीब 15 से 20 मिनट के लिए भिगो दिया था। फिर उसके बाद काजू को पीस लिया, साथ में अदरक को पीसा 1 इंच के टुकड़े, और 2 लहसुन की कली ली थी। 1.5 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून आप कच्चा नारियल ले सकते, कच्चा नारियल लिया था, और 2 प्याज ली थी जिनको काट करके पीस लिया। सॉरी। तो इसका पेस्ट बना लिया हमने इस तरीके से। और अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप जरूरी नहीं है कि इसमें प्याज और लहसुन डालें अगर आपको प्याज और लहसुन नहीं खाना है तो। और अमूल के पेज को लाइक करें और होम शेफ्स को प्रमोट करें। अमूल ने हमको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। आपके चैनल के लिए थोड़ा सा डाल दिए कमेंट्स में। बीच बीच में इस तरीके से मसाले को चलाते रहेंगे, नहीं तो लग जाता है मसाला। और कुछ आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। आप पनीर की जगह इसमें आलू को तल करके डाल सकते हैं। आलू को तल करके फिर इस तरीके से मैरिनेट कर लें, या फिर मिक्स वेज को मैरिनेट कर सकते हैं इसमें बॉईल करके। गाजर, मटर और फ्रेंच बीन, आलू और शिमला मिर्च वगैरह। तो आप इस तरीके से इसमें आप इस ग्रेवी में आप मिक्स वेज भी बना सकते हैं, आलू भी बना सकते हैं और पनीर भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मसाला भुन गया है और घी थोड़ा थोड़ा सा अलग हो गया है। बिल्कुल लाल नहीं करना है मसाले को भून करके, बस ऐसे भूनना है कि ऐसे जब अलग करें तो ये खट्टा सा हो जाए और घी अलग अलग दिखने लगे थोड़ा सा। राजकुमारी पूछ रही हैं कि डिश का नाम क्या है। पनीर बेगम बहार। और श्रद्धा झा पूछ रही हैं कि दही में क्या क्या डाला है। दही है, 1 कप दही है और 1 कप क्रीम है, अमूल क्रीम। उसमें 400 ग्राम पनीर के पीसेस डाले हैं अमूल के, अच्छी तरीके से मिक्स करके। और अब इस पनीर के मिक्सचर को हम डाल देंगे फ्राई पैन में। अंजू पूछ रही हैं कि इंडक्शन का टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर का सॉरी
टेम्परेचर है 1000 पर। इसमें जो आप अपने हिसाब से इस पे कर सकते हैं, जैसे गैस पर मीडियम हीट पर पकाएं। मैंने इसको भी मीडियम पर कर रखा है। जैसे कि अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और एक उबाल आने देंगे। अगर आपको दही ज्यादा लगता है या क्रीम ज्यादा लगती है तो आप इसमें थोड़ी क्रीम और दही को कम क्वांटिटी में पनीर में मिला सकते हैं। जैसे कि 3/4 कप। और हम लोग तो बचपन से सुनते आए हैं अमूल मक्खन नहीं तो मक्खन नहीं। तो अमूल का नाम तो हर एक कोई जानता है, किसी को इतना बताने की जरूरत ही नहीं है कि अमूल क्या है। और उन लोगों ने, अमूल ने जो हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दी है, होम शेफ्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है जिससे कि हम अपनी अच्छी पहचान बना सकें। तो उसके लिए अमूल को बहुत बहुत थैंक यू। राजकुमारी पूछ रही कि दही में पनीर कितनी देर तक रखना है? दही में पनीर करीब आधे घंटे तक रखें और ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे तक रख सकते हैं आप। अगर 2 घंटे तक रखना है तो आप मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें, और अगर आधे घंटे में ही कर रहे हैं तो फिर आप बाहर ही रखा रहने दें, क्योंकि खराब होने का डर रहता है, क्रीम होती है उसमें। और इसकी ग्रेवी आप अपनी सबसे कम ज्यादा, जैसे पतली करनी है तो थोड़ा सा दूध और मिला दें, क्योंकि थोड़ी ठंडी होने के बाद काफी गाढ़ी हो जाती है ग्रेवी। प्रणब दास पूछ रहे हैं कि इस डिश को कैसे खाएं, साइड डिश से या फिर इसके साथ क्या क्या अच्छा लगेगा? डिश है, पनीर सब्जी है ये। तो आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। और ये बहुत झटपट तैयार होने वाली डिश है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। बस अगर आपने प्रिपरेशन थोड़ी सी करके रखी है तो बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। आप देख सकते हैं बॉईल आ गया है, तो इसमें डाल देंगे नमक। जितना भी आप नमक खाते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। मैंने करीब 1.5 टीस्पून डाला है। 1 टीस्पून शुगर डाल देंगे, चीनी डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। नमक और चीनी मिक्स होने के बाद इसमें डालेंगे करीब 1 टीस्पून कसूरी मेथी। और मिक्स करने के बाद इसको करीब 1 से 1.5 मिनट के लिए ढक करके पकाएंगे, जिससे कि पनीर एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और जो ग्रेवी का मिक्सचर है, जो ग्रेवी का फ्लेवर है, वो अच्छी तरीके से पनीर में आ जाएगा। फटाफट बन जाता है 5 मिनट में। आप एक बार बना करके देखें, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज कमेंट जरूर करें मेरे चैनल पर जाकर के। ये देखिए, जैसे जैसे पनीर एकदम फूलेगा वैसे ही ग्रेवी गाढ़ी होती जाएगी।
हाँ जी, बहुत जल्दी बन जाती है रेसिपी। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले और बहुत सारी चीज़ें नहीं पड़ती हैं और हेल्दी भी है। ये क्रीम है और दही है, तो जब भी गेस्ट आए तो या फिर बच्चे कुछ खा नहीं रहे हो तो इस तरीके से आप खिला सकते हैं सब्जी को। ये हमारी सब्जी तैयार हो गई है। अगर आप, जैसे कि मेरे पास थोड़ा टाइम कम है तो मैं इसको केवल 1 मिनट के लिए इसको उबाल रही हूँ। आप चाहे तो 2 से 3 मिनट के लिए एकदम स्लो हीट पर इसको उबलने दें, जिससे कि थोड़ी सी जो पनीर है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए सब्जी में। गैस को बंद कर देते हैं, सब्जी तैयार हो गई है। जैसे मैं ये हल्की हाथ सर्व कर रही हूँ, आप करीब 5 मिनट के लिए इसको रखा रहने दें, जिससे कि सारे फ्लेवर्स पनीर में आ जाए। अब इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए आप किसी भी बॉल में या किसी भी, आप देख सकते हैं ग्रेवी कितनी अच्छे से थिक हो गई है और अभी थोड़ी सी ठंडी होने के बाद और थिक हो जाएगी। तो इस तरीके से ये देखिए। क्या दही फटेगा नहीं? नहीं, दही बिल्कुल नहीं फटेगा। दही को अच्छे से फेंट करके फिर क्रीम में मिलाएं तो बिल्कुल भी दही नहीं फटेगा। आप देख सकते हैं। और मैंने ये अमूल का ही दही लिया है। और इसके साथ हम क्या खा सकते हैं? रोटी, पराठा, नान, तंदूरी रोटी, जो आपको अच्छा लगता हो आप इसके साथ खा सकते हैं। अब इसको हल्का सा डेकोरेट करेंगे, क्योंकि ये आप देखने में लगता है सिंपल सी एकदम, तो इसको हल्का सा डेकोरेट कर देंगे जिससे कि सबको बहुत अच्छी लगे। ये रेड चिली पाउडर है। इस तरीके से, और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में ये डिश। और इसके साथ हम सर्व करेंगे पराठे। ये मैंने परत वाले पराठे बना करके रखे हैं पहले से ही। और ये अचार है और ये प्याज है। ये देखिए बहुत ही जल्दी बनने वाली डिश है और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप एक बार जरूर बना करके देखें। सौम्यास किचन के पेज पे बताएं कि कैसा लगा। हाँ, और सौम्याज किचन के पेज पर बताएं आपको कैसा लगा। और मेरा यूट्यूब चैनल है सौम्याज किचन, SOMYAS, जो स्पेलिंग है SOMYAS है। तो अगर आपको पसंद आ रही है मेरी रेसिपी और इस तरीके से, तो देखिए अमूल मुझे शायद दोबारा फिर लाए लाइव आप। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू अमूल, बाय बाय। अब चालू लाइव लाइव है दोबारा।
हेलो, सॉरी नेट बंद हो गया था, तो इसके लिए अब गैस पर फ्राई पैन रख दिया है। वन 107 115 130 हेलो, 125 गैस पर फ्राई पैन रख दिया, इसमें डाला है 2 टेबल स्पून घी। अब इसमें डाल देंगे हम ये तेज पत्ता, 2 लौंग, 2 इलायची और 1 दालचीनी, और इसको करीब 30 सेकंड के लिए भूनेंगे, जिससे कि जो खड़े मसाले का फ्लेवर है वो घी के अंदर आ जाए। अगर आपको लगता है खड़े मसाले सब्जी में डाल करके अच्छे नहीं लगते हैं, तो आप जब खड़े मसाले अच्छी तरीके से भुन जाएं, उसके बाद जब आप मसाले को भून लें, तब आप खड़े मसाले को इसमें से निकाल सकते हैं। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है, आप एक बार जरूर बना करके देखें। खड़े मसाले अच्छी तरीके से भुन गए, आप देख सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे ये पेस्ट, और इस सॉरी फ्रेंड्स, गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, ये पेस्ट बाद में डालना था। सॉरी फ्रेंड्स, बंद हो गया था नेट, उसकी वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। मैंने इसी पैन को दोबारा रख दिया है, क्योंकि मसाले खड़े फ्लेवर्स, जो खड़े मसाले थे वो भुन चुके हैं अच्छी तरीके से, तो मैं इसमें थोड़ा सा घी और डाल दे रही हूँ। घी इसमें मैंने 1 टेबल स्पून के करीब घी डाल दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च। पहले हरी मिर्च भूनना था खड़े मसाले के साथ में, और वो मेरा रह गया, सॉरी फ्रेंड्स। नहीं सब बोल रहे, कोई बात नहीं, आप आगे बढ़िए। हरी मिर्च इस तरीके से जैसे ही थोड़ी सी पकने लगे, साथ ही इसमें डाल लेंगे शिमला मिर्च। ये 1/2 कप शिमला मिर्च है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। और आपको अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज
मेरे चैनल को जरूर देखें, चैनल पर जाकर के बहुत सारी रेसिपी हैं उस पर, सौम्याज किचन। हल्की सी शिमला मिर्च और प्याज, हल्की सी शिमला मिर्च और हरी मिर्च को भूनने के बाद इसमें डाल देंगे हाफ कप के करीब धनिया, हरा धनिया। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे मसाले नहीं डाले मैंने, जैसे कि गरम मसाला होता है। इंदिरा पूछ रही है आपके चैनल का नाम क्या है? सौम्याज किचन, SOMYASKITCHEN, सौम्याज किचन। और इसी से आप इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी फॉलो कर सकते हैं। आपने रॉ ऑनियन लिया, क्यों लिए? बॉइल्ड क्यों नहीं किए? बॉईल करके थोड़ा अलग टेस्ट आता है, रॉ ऑनियन का अलग टेस्ट आता है। अगर आपको रॉ ऑनियन का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो आप बॉईल करके ले सकते हैं। हमें शिमला मिर्च को जब तक भूनना है, तो जब तक कि शिमला मिर्च हल्की सी गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, जैसे कि सफेद सफेद सी हो जाती है वो भुनने के बाद, उस तरीके से ना हो जाए, तब तक हमें शिमला मिर्च को भूनना है। बोल के रखो। अरे आप देख सकते हैं इस तरीके से ये शिमला मिर्च भून चुकी हैं, हल्की हल्की सी सफेद सफेद सी हो गई है, गोल्डन ब्राउन मिक्स हो गई है। अब इसमें डालेंगे ये वाला पेस्ट जो हमने पहले ही डाल दिया था। अब इसमें पेस्ट डालेंगे। जूली जी पूछ रही हैं आपने व्हाइट पेस्ट में क्या लिया है? व्हाइट पेस्ट में अभी 1 मिनट में बताती हूँ मैं। अब इस पेस्ट को हमें तब तक भूनना है जब तक कि इससे घी थोड़ा सा अलग नहीं हो जाता, तो हम इसको थोड़ा सा ढक करके पकाएंगे। जो पेस्ट बनाया है उसके लिए ये काजू लिए थे मैंने 2 टेबल स्पून, उनको करीब 15 से 20 मिनट के लिए भिगो दिया था। फिर उसके बाद काजू को पीस लिया, साथ में अदरक को पीसा 1 इंच के टुकड़े, और 2 लहसुन की कली ली थी, 1.5 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून आप कच्चा नारियल ले सकते, कच्चा नारियल लिया था, और 2 प्याज ली थी जिनको काट करके पीस लिया। सॉरी। तो इसका पेस्ट बना लिया हमने इस तरीके से। और अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप जरूरी नहीं है कि इसमें प्याज और लहसुन डालें, अगर आपको प्याज और लहसुन नहीं खाना है तो। और अमूल के पेज को लाइक करें और होम शेफ्स को प्रमोट करें। अमूल ने हमको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। आपके चैनल का लिंक थोड़ा सा डाल दिए कमेंट्स में। बीच बीच में इस तरीके से मसाले को चलाते रहेंगे, नहीं तो लग जाता है मसाला। और कुछ आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।
तो ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। आप पनीर की जगह इसमें आलू को तल करके डाल सकते हैं। आलू को तल करके फिर इस तरीके से मैरिनेट कर लें, या फिर मिक्स वेज को मैरिनेट कर सकते हैं इसमें बॉईल करके। गाजर, मटर और फ्रेंच बीन, आलू और शिमला मिर्च वगैरह। तो आप इस तरीके से इसमें आप इस ग्रेवी में आप मिक्स वेज भी बना सकते हैं, आलू भी बना सकते हैं और पनीर भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मसाला भुन गया है और घी थोड़ा थोड़ा सा अलग हो गया है। बिल्कुल लाल नहीं करना है मसाले को भून करके, बस ऐसे भूनना है कि ऐसे जब अलग करें तो ये इकट्ठा सा हो जाए और घी अलग अलग दिखने लगे थोड़ा सा। राजकुमारी पूछ रही हैं कि डिश का नाम क्या है। पनीर बेगम बहार। और श्रद्धा झा पूछ रही हैं कि दही में क्या क्या डाला है। दही है, 1 कप दही है और 1 कप क्रीम है, अमूल क्रीम। उसमें 400 ग्राम पनीर के पीसेस डाले हैं अमूल के, अच्छी तरीके से मिक्स करके। और अब इस पनीर के मिक्सचर को हम डाल देंगे फ्राई पैन में। अंजू पूछ रही हैं कि इंडक्शन का टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर है 1000 पर। इसमें जो आप अपने हिसाब से इस पे कर सकते हैं, जैसे गैस पर मीडियम हीट पर पकाएं। मैंने इसको भी मीडियम पर कर रखा है। जैसे कि अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और एक उबाल आने देंगे। अगर आपको दही ज्यादा लगता है या क्रीम ज्यादा लगती है तो आप इसमें थोड़ी क्रीम और दही को कम क्वांटिटी में पनीर में मिला सकते हैं। जैसे कि 3/4 कप। और हम लोग तो बचपन से सुनते आए हैं अमूल मक्खन नहीं तो मक्खन नहीं। तो अमूल का नाम तो हर एक कोई जानता है, किसी को इतना बताने की जरूरत ही नहीं है कि अमूल क्या है। और उन लोगों ने, अमूल ने जो हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दी है, होम शेफ्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है जिससे कि हम अपनी अच्छी पहचान बना सकें। तो उसके लिए अमूल को बहुत बहुत थैंक यू। राजकुमारी पूछ रही कि दही में पनीर कितनी देर तक रखना है। दही में पनीर करीब आधे घंटे तक रखें और ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे तक रख सकते हैं आप। अगर 2 घंटे तक रखना है तो आप मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें, और अगर आधे घंटे में ही कर रहे हैं तो फिर आप बाहर ही रखा रहने दें, क्योंकि खराब होने का डर रहता है, क्रीम होती है उसमें। और इसकी ग्रेवी आप अपनी सबसे कम ज्यादा, जैसे पतली करनी है तो थोड़ा सा दूध और मिला दें, क्योंकि थोड़ी ठंडी होने के बाद काफी गाढ़ी हो जाती है ग्रेवी। प्रणब दास पूछ रहे हैं कि इस डिश को कैसे खाएं, साइड डिश से या फिर इसके साथ क्या क्या अच्छा लगेगा। डिश है, पनीर सब्जी है ये। तो आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। और ये बहुत झटपट तैयार होने वाली डिश है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। बस अगर आपने प्रिपरेशन थोड़ी सी करके रखी है तो बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। आप देख सकते हैं बॉईल आ गया है, तो इसमें डाल देंगे नमक। जितना भी आप नमक खाते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। मैंने करीब 1.5 टीस्पून डाला है। 1 टीस्पून
शुगर डाल देंगे, चीनी डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। नमक और चीनी मिक्स होने के बाद इसमें डालेंगे करीब 1 टीस्पून कसूरी मेथी, और मिक्स करने के बाद इसको करीब 1 से 1.5 मिनट के लिए ढक करके पकाएंगे, जिससे कि पनीर एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और जो ग्रेवी का मिक्सचर है, जो ग्रेवी का फ्लेवर है, वो अच्छी तरीके से पनीर में आ जाएगा। फटाफट बन जाता है 5 मिनट में। आप एक बार बना करके देखें, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज कमेंट जरूर करें मेरे चैनल पर जा करके। ये देखिए, जैसे जैसे पनीर एकदम फूलेगा वैसे ही ग्रेवी गाढ़ी होती जाएगी। हाँ जी, बहुत जल्दी बन जाती है रेसिपी। इसमें बहुत ज्यादा मसाले और बहुत सारी चीजें नहीं पड़ती हैं और हेल्दी भी है। ये क्रीम है और दही है, तो जब भी गेस्ट आए तो या फिर बच्चे कुछ खा नहीं रहे हो तो इस तरीके से आप खिला सकते हैं सब्जी को। ये हमारी सब्जी तैयार हो गई है। अगर आप, जैसे कि मेरे पास थोड़ा टाइम कम है तो मैं इसको केवल 1 मिनट के लिए इसको उबाल रही हूँ। आप चाहें तो 2 से 3 मिनट के लिए एकदम स्लो हीट पर इसको उबलने दें, जिससे कि थोड़ी सी जो पनीर है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए सब्जी में। गैस को बंद कर देते हैं। सब्जी तैयार हो गई है। जैसे मैं ये हल्की हाथ सर्व कर रही हूँ, आप करीब 5 मिनट के लिए इसको रखा रहने दें, जिससे कि सारे फ्लेवर्स पनीर में आ जाए। अब इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए आप किसी भी बॉल में या किसी भी, आप देख सकते हैं ग्रेवी कितनी अच्छे से थिक हो गई है और अभी थोड़ी सी ठंडी होने के बाद और थिक हो जाएगी। तो इस तरीके से ये देखिए। क्या दही फटेगा नहीं? नहीं, दही बिल्कुल नहीं फटेगा। दही को अच्छे से फेंट करके फिर क्रीम में मिलाएं तो बिल्कुल भी दही नहीं फटेगा। आप देख सकते हैं। और मैंने ये अमूल का ही दही लिया है। और इसके साथ हम क्या खा सकते हैं? रोटी, पराठा, नान, तंदूरी रोटी, जो आपको अच्छा लगता हो आप इसके साथ खा सकते हैं। अब इसको हल्का सा
डेकोरेट करेंगे, क्योंकि ये आप देखने में लग रहा है सिंपल सी एकदम, तो इसको हल्का सा डेकोरेट कर देंगे जिससे कि सबको बहुत अच्छी लगे। ये रेड चिली पाउडर है। इस तरीके से, और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में ये डिश। और इसके साथ हम सर्व करेंगे पराठे। ये मैंने परत वाले पराठे बना करके रखे हैं पहले से ही, और ये अचार है और ये प्याज है। ये देखिए बहुत ही जल्दी बनने वाली डिश है और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप एक बार जरूर बना करके देखें। सौम्यास किचन के पेज पे बताएं कि कैसा लगा। हाँ, और सौम्याज किचन के पेज पर बताएं आपको कैसा लगा। और मेरा यूट्यूब चैनल है सौम्याज किचन, SOMYAS, जो स्पेलिंग है SOMYAS है। तो अगर आपको पसंद आ रही है मेरी रेसिपी और इस तरीके से, तो देखिए अमूल मुझे शायद दोबारा फिर लाए आप। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू अमूल, बाय बाय।